के पाँव के तले आपने अपनी मैयत दे दी हो। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, स्ट्रॉन्ग सीन्स, स्ट्रॉन्ग जुमले हैं इसमें। ब्यूटी ऑफ दिस ड्रामा कि जो ये पाकिस्तानी ऑडियंस है ये उनके लिए लिखा गया है जिनकी उर्दू, जो कि जिनको पता है कि बैकग्राउंड में कलेजे का मतलब क्या होता है। गर्दन तो कटा सकती हूँ मैं, लेकिन मेरे कलेजे पे हाथ मत डालो। नेशनल ऑडियंस है, लाइक फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम बांग्लादेश, श्रीलंका एंड नेपाल। वो उन लोगों को ये उर्दू समझने में बहुत मुश्किल होगी। हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ, और राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं एपिसोड 3 और 4 ऑफ मैं मंटो नहीं हूँ। क्या एपिसोड्स थी दोनों! जितनी तारीफ की जाए इस ड्रामे की उतनी ही कम है। बहुत सारी चीजें अब इस ड्रामे में खुल के सामने आने लगी हैं कि इनकी दुश्मनी कितनी गहरी है, क्या क्या कुछ हो चुका है इनकी दुश्मनी को खत्म करने के लिए। मियाँ साहब जो है वो कितनी दफा कोशिश कर चुके हैं, कितने दफा 76 साल से ये दुश्मनी चल रही है, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है कि ये सुलह की कोशिशें हुई हैं। कई दफ़ा पहले भी सुलह की कोशिशें हो चुकी हैं, कई रिश्तों की ऑफ़र्स हो चुकी हैं, कोई रिश्तों के लिए हामी भर चुका है, कोई इनकार कर चुका है। तो बहुत सारा हिस्ट्री है इन दोनों फैमिलीज़ की, ताकि ये दुश्मनी ख़त्म हो सके, और कोशिश पे कोशिश जारी है। अभी भी एक एक लास्ट कोशिश मियाँ साहब करने के लिए उनके घर पहुँचे हैं खुद। तो ये कहानी जो ये दुश्मनी है, ये इतनी कोई आसान नहीं है इसको ख़त्म करना, या इसमें को ठंडा करना इस आग को। ये आग जो है बहुत ज़्यादा खून पी चुकी है, अब इसका रुकना इस मुकाम पे बहुत मुश्किल है। बिन यामिन और सिराज अमृतसरी की जो फैमिली है, ये अब किसी हाल में सुलह के उस मुकाम पे नहीं पहुंच सकती, और इसकी मेन वजह है सुरैया की हड धर्मी, या जिद कह लें, या उसका जो नुकसान हुआ था वो किसी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। सिराज जो है वो कुछ चाहता है कि किसी तरीके से सुलह हो जाए, बिकॉज उसका अभी 1.5 बेटा बाकी है। मैं 1.5 बेटा इसलिए कह रही हूँ कि बेचारा जो एक बेटा है वो ऑलमोस्ट लाइक अ डेड। उसको 2 गोलियां लगी थी जिसकी वजह से वो बेचारा क्रिपल हो गया। इसमें जो सीन दिखाया है, जो एपिसोड 3 में मेरा मोस्ट फेवरेट सीन था, वो जो भाई और बहन का जो इंटरेक्शन दिखाया उन्होंने। वो भाई जो है वो बहन उसके सर पे हाथ लगा के जा रही होती है, एंड ही जस्ट रेज अ लिटिल बिट फिंगर्स, बिकॉज वो हाथ भी नहीं बेचारा बंदा उठा सकता। आई थिंक ही वांट्स टू टच हर सिस्टर। जब बहन वो देखती है, देन फिर वो उसको जाके हक करती है पीछे से जाके, ताकि वो उसके आंसू ना देखे, और उसका बाप अपनी बेटी को रोते हुए देख लेता है। और वो सीन जो है कि तुम्हें रोना किसने सिखाया है। अमृतसरियों की बेटियां रोने रोती नहीं है मैयतों पे भी, बिकॉज वो ऐसा है कि किसी दुश्मन के पाँव के तले आपने अपनी मैयत दे दी हो। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, स्ट्रॉन्ग सीन्स, स्ट्रॉन्ग जुमले हैं इसमें। और कोई जो बात इस ड्रामे में कही जा रही है, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लिखा हुआ जो है वो बेहतरीन लिखा हुआ है। खलील रहमान कमर की जो बेहतरीन राइटिंग स्किल्स हैं वो इस ड्रामे में नजर आ रही हैं। मेरा मसला ये है कि ये जो उर्दू लिखी गई है इस ड्रामे के, जो जुमले लिखे गए हैं, जो डबल मायने हैं उन ड्रामों, इस जुमलों के, उर्दू के, यानी कि स्लीस उर्दू लिखी गई है। सर तस्लीम खम, और मेरी गर्दन पे वार करें, जिगर पे वार ना करें। इट्स लाइक, इफ यू नो द बैकग्राउंड इन उर्दू, इफ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड उर्दू में, तब तो आपको ये समझ आएगा कि इस जुमले का मतलब क्या है। लेकिन जो बहुत सारी हमारी इंटरनेशनल ऑडियंस है, लाइक फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम बांग्लादेश, श्रीलंका एंड नेपाल, वो उन लोगों को ये उर्दू समझने में बहुत मुश्किल होगी। तो मुझे ये खतरा है कि ये ड्रामा जो इतना बेहतरीन इन्होंने लिखा है और इतना बेहतरीन जो बनाया है, ये इंटरनेशनल ऑडियंस को इतना अपील नहीं करेगा, बिकॉज द लैंग्वेज जो उर्दू इसमें यूज की गई है, क्योंकि इस जो बात कही जा रही है वो उसका वो मतलब नहीं है जो कि वो उसका बैकग्राउंड है। बिकॉज जो बहुत सारे वर्ड्स और बहुत सारी नसीहतें हैं वो इन अ डिफरेंट वे कही गई है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। फुप्पो उसको कहती हैं जब वो आंख में पट्टी बांध के खेल रही होती है अपने भतीजे के साथ, तो वो कहती है मैं इसको ना पट्टी बांध के गेम, यानी कि आंख मचोली खेलना सिखा रही हूँ। तो फुप्पो उसको कहती हैं अरे नहीं, वो ये थोड़ी ना खेलेगा, आंख आंख बांध के गेम खेलेगा नहीं, मर्द का बच्चा है। आंख आंख बंद करके खेल गेम जो होते हैं वो तो लड़कियां खेलती हैं। सो इमेजिन, शी स्टॉप्स एंड शी लिसन्स कि ये उसने क्या बात कही है।
तो आप यानी कि इस हर नसीहत का, हर जुमले का, हर कन्वर्सेशन का वो मतलब नहीं है जो कि वो कह रहे हैं। लाइक लिटरल ट्रांसलेशन आप उर्दू की नहीं समझ सकते, इसका एक बैकग्राउंड है। तो मुझे ये खतरा है कि जो इंटरनेशनल ऑडियंस है वो जो है ना, जिनकी उर्दू पे इतनी अच्छी ग्रिप नहीं है, उनके लिए ये ड्रामे को इंजॉय करने का जो असल एसेंस है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस ड्रामा कि जो ये पाकिस्तानी ऑडियंस है ये उनके लिए लिखा गया है, जिनकी उर्दू जो कि जिनको पता है कि बैकग्राउंड में कलेजे का मतलब क्या होता है। गर्दन तो कटा सकती हूँ मैं, लेकिन मेरे कलेजे पे हाथ मत डालो। तो जब आप ये कलेजे पे हाथ डालने का मतलब यानी कि जो उसकी औलाद थी, जो उसके जिगर के टुकड़े थे, जो दो उन्होंने मारे थे, तो मैं अपना सर तो कटवा सकती हूँ लेकिन मैं अपना बदला नहीं छोड़ सकती। So that is very hard to understand if you are not have do not have Pakistani background and a very good command on English. So anyways, you can enjoy. Drama is beautifully written, और जो पिक्चराइजेशन है इस ड्रामे की, हर सीन, हर शॉट इज अ मास्टरपीस। आप देखें कितने खूबसूरती से इस पिक्चराइजेशन की है। हर सीन को सोचा गया है कि किस लिहाज से दिखाना है। ऐसा नहीं कि बस जस्ट सीन्स गुजरे जा रहे हैं। और अब कुछ पता चला है कि बिन्यामिन की जो वाइफ हैं, जो सबा प्ले कर रही हैं, उनकी भी हिस्ट्री है अगेंस्ट सुरैया, क्योंकि सुरैया की किसी वक्त बिन्यामिन के साथ बात पक्की हुई थी, और उन्होंने, बिन्यामिन ने, जबकि उसकी मंगनी हुई भी थी इसके साथ, खतीजा के साथ, और उसने मंगनी तोड़ के सुरैया के लिए हामी भर दी थी। तो एक बैकग्राउंड स्टोरी ये भी चल रही है कि औरतों के अंदर भी आपस में दुश्मनी है। सो देयर इज सच अ गुड बैकग्राउंड स्टोरी गोइंग ऑन। जो राइवलरी की है वो इतनी सतही लड़ाई नहीं है कि इसने इसका मार दिया, इसने उसका मार दिया, कोई जमीनों का झगड़ा है, कोई जायदादों का झगड़ा। अना की जंग है। इट्स मोर देन ब्लड, इट्स लाइक डीप रूटेड, कि औरतें भी जो हैं वो मर्दों से ज्यादा एक दूसरे की दुश्मन है। इस तरह नहीं कि बस मर्द ही एक दूसरे को मारने को तैयार है, औरतें भी नहीं है लाइक पीछे हट रही, उनकी भी दुश्मनी जो है ना एक बहुत डीप लेवल पे है। अब बात करते हैं सर मंटो की, और वो जो कॉलेज के सीन्स हैं, और जो वो जो मैम बनी है उनके सीन है। राइट नाउ जहां तक के लेवल सिराज और बिन्यामिन और बाबर अली और आसिफ रजा मीर और साइमा नूर ने जो लेवल सेट किया हुआ ड्रामे में, ये उस लेवल तक कभी पहुंचे नहीं। मे बी जब आगे स्टोरी चलेगी तो मिंटो साहब की कुछ स्टोरी बनेगी, कुछ आगे उनका पावर पकड़ेगा उनका करेक्टर। फॉर नाउ जो डोमिनेट कर रहे हैं करेक्टर्स वो आसिफ रजा मीर, साइमा और बाबर अली। बाबर अली का जो सीन था जब वो अपने बेटे को मना करता है कि देखो ये बेटी, ये महमल है, तो उसने कहा था कि 75 साल में हमने ना तो उनकी औरतों पे नजर डाली है और ना उन पे बंदूक तानी है। तो वो अपने फोन की तरफ देख रहा होता है, उसका बेटा कहता है नजर हटा। इतना पावरफुल सीन है यार वो। और वो अपने बेटे को ऐसे टोकता है कि खबरदार जो तुमने इस बारे में सोचा भी, यानी कि शादी तो बहुत दूर की बात है, डोंट इवन लुक एट हर। तो हम यानी कि दूसरों की औरतों पे नजर भी नहीं डालते। ये हमारे यहाँ एक लाइक कोड ऑफ कंडक्ट है कि हम चाहे मर्दों को जिबा कर दें लेकिन उनकी लड़कियों की तरफ हम आंख उठा के भी नहीं देखते। सो इट्स ऑनरेबल एंड विशियस। एक दोनों तरीके से ना इनकी इनकी जो दुश्मनी है इट्स वेरी प्योर, वेरी रॉ। और ये तीन जो कैरेक्टर्स हैं इस वक्त इट्स वेरी पावरफुल। लाइक फुप्पो और भतीजी का जो बॉन्ड है वो जो दिखाया है सज्जल का और साइमा का, वो इंतहाई बेहतरीन है। शी गिव्स अ कॉन्फिडेंस टू हर, और उसको बातों बातों में ये भी दिखाती है कि डोंट गेट टू आउट ऑफ हैंड, इतना भी ना बाहर चली जाओ, अपनी तुम्हारा एक लाइन है उसको क्रॉस मत करना। और उसको कॉन्फिडेंस भी देती है कि अपने बाप के जाके आगे खड़ी हो, डट के खड़ी हो, ऐसे हल्के फुल्के ना बोलो। सो शी गिव्स हर कॉन्फिडेंस एज वेल एज उसके रोकती भी है कदम कि इतना मत जाना आगे कि तुम फैमिली वैल्यूज को भूल जाओ। सो वेरी गुड बॉन्ड बिटवीन फुप्पो एंड भतीजी। Sajjal is playing very good job, doing a very good job. Saima is my favorite character in the whole female class of the drama.
Asif Raza Mir, Babar Ali is going like. So the drama overall is like 9.5 out of 10. Beautiful performances by all of them. Picturization is like outstanding, outstanding stills, outstanding photography, beautifully written, बेहतरीन जुमले, बेहतरीन performances. Must watch, is a masterpiece. 4 episodes हो गई हैं. You must watch this drama. Start right now. मैं मंटो नहीं हूँ. Beautiful.